और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है। सीधा आपको विधानसभा की कार्यवाही में ले चलते हैं। सैनिकों से रक्षा से खिलवाड़ है, इसमें जो हमें प्रस्ताव पास करना चाहिए, जो है विधानसभा ने और सेंटर को भेजना चाहिए कि ये नीति जो है ठीक नहीं है। और पानी निकासी की समस्या, ये मंत्री जी कह के आए थे 6-7 दिन पहले, 2 दिन में पानी निकाल दूंगा। आज मेरे हल्के के अब रतनगढ़ गांव है, गढ़ी हकीकत है, जाजी है, नैना है, लाट है, जौड़ी है, खानपुर है, इनका 3-3 फसलें नहीं हुई, लगातार तीसरी फसल है ये। अब इन फसलों का नुकसान जो है, एक गांव में तो 700 एकड़ में नुकसान है। इनको कम से कम बिजली 24 घंटे दी जाए। बिजली की मोटरें नहीं है, एक भी मोटर नहीं है स्पेयर, अब उनको जरूरत है गाँव वालों को, वो उपलब्ध कराई जाए। एक VLD एसोसिएशन ने जो है वो किया था, अभी धरना चल रहा है उनका, उनकी डिमांड है जो सरकार ने पहले मान ली थी, लेकिन अब सरकार उनसे बैकआउट कर रही है, वो मेमोरेंडम में पेश करता हूँ। और खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लाए हैं, पहले पिछली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जिस ढंग से उनको DSP की नौकरी, इंस्पेक्टर की नौकरी, ये नौकरियां दी जाती थी, अब ये चाहते हैं कि हरियाणा और मेडल आए अगले मैच उसमें खेलों में, तो ये जरूरी है कि उनको वो दे। मेरे हल्के के एक लड़का सुधीर ने भी जो है पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग मिला, उसको भी वही सुविधा दी जाए जो दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट को दिए जाए। इसके अलावा जो है वे जो है लड़के जो स्टाफ है, ना तो पूरा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ है, ना कॉलेज स्कूल में पूरा स्टाफ है। और दादरी के एक लड़के के कॉलेज में तो 14 पोस्ट है, 14 में से एक भी रेगुलर पोस्टिंग नहीं है, 14 में से लड़कियों को कॉलेज। तो इस प्रकार जो है मेरा सड़कें हैं जी, खानपुर गांव में जो बहुत बड़ा गांव है, मेडिकल कॉलेज है, उसके जाने के रास्ता पूरा का पूरा साल पानी में डूबा रहा। उसको PWD मिनिस्टर से उम्मीद करता कि वो इस रास्ते को तो कम से कम ठीक कराए। और सोनीपत के चारों तरफ जो है वो न पानी पीस के खानपुर के चारों तरफ रास्ते खराब है, इनको ठीक करा जाए। और जो सड़कें हैं जौड़ी से बीदल, खानपुर से श्री आफ्ताब अहमद जी, इनको ठीक करा। धन्यवाद। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैं एक अत्यंत ही आवश्यक और जरूरी विषय पे हाउस का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। हमारे यहाँ क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सरकार की, उसके मद्देनजर देखते हुए शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बनाया गया और उसको 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। और सर ट्रेजरी बेंचेज और एम्प्टी सर, ये किसी चीज के लिए इंश्योर करो, 0 आवर किस चीज किसको सुना रहे हैं हम आपसे थोड़ी। नहीं, ओनली 3 मिनिस्टर्स आर देयर ऑन द होल कैबिनेट सर। 3 मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, ये मतलब किसी चीज का कोई आफ्ताब जी, सर ये 3 मंत्री जी बैठे, 3 मंत्री बैठे हैं, मजाक ही क्या किसी चीज का है? ये कोरम के लिए 2 चाहिए, 3 मंत्री जी आप बैठे हैं। एक और चला जाएगा तो किसी आप बैठिए, आपका टाइम जा रहा है, आप बोलिए ना। मेरा टाइम क्यों, जब है ही नहीं किसी चीज का। 3 मंत्री जी बैठे, आप अपने आप बात बोलिए। नहीं किसी चीज, 4 बैठे किसी चीज के लिए, अब ऐसे थोड़ी। एक मंत्री तो माइनिंग के गड्ढे खोदने बंदी जी भी बैठे हैं, ये बैठिए सर। आफ्ताब जी, 2012 में अस्पताल शुरू हुआ और उसके बाद जो आज तक उसमें 50% फैकल्टी और जो है डॉक्टर्स की कमी पे वो चल रहा है। आज तक ना तो वो रिकॉग्निशन हुई और आज तक जो उनको स्पेशल अलाउंस मिलता था, वो स्पेशल अलाउंस किसी डॉक्टर को और नहीं मिल रहा। उसकी वजह से चाहे सर्जरी हो, मेडिसिन हो, गायनी हो, पेडियाट्रिक्स हो, ऑर्थोपेडिक, एनेस्थीसिया, कोई भी डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ये हमने एक जीवन रेखा हमारी मेवात, इसको भी अगर मेडिकल कॉलेज 700 करोड़ की लागत के बाद भी सिर्फ एक स्पेशल अनाउंस देने की वजह, जबकि खानपुर कला में मेडिकल कॉलेज में हर साल कोई जरूर नहीं है, उसमें एक बार ऑर्डर हो पड़े, यहाँ हर साल वो बनती है, अगस्त में फिर से हो जाएगी ना। वहां इक्विपमेंट जो है उस चीज का पूरा लगा क्या। रेडियोलॉजिस्ट जो है मुख्यमंत्री खुद फरवरी में मीटिंग करके उसको कह के आए थे हम रेडियोलॉजिस्ट लगाएंगे, आज तक वो भी नहीं लगा। इसके साथ साथ ना दवाई है ना अस्पताल में इलाज हो रहा। डिप्टी स्पीकर साहब, आप इस 700 करोड़ रुपए की लागत से जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया, और उसको 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, और
उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से शिक्षा का हमारे यहाँ बुरा हाल है। पूरे कल भी लगाया और 30,000 के करीब वैकेंसियां तो पीजीटी और टीजीटी में ही हैं, टोटल 36,000 वैकेंसीज में। और हमारे यहाँ भी वादा किया गया था कि शिक्षक देंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 500 शिक्षक सहायक लगाए गए हैं। अभी भी 2,691 वैकेंसियां तो मिडिल और प्राइमरी स्कूल में है। सर, इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मेवात इंजीनियरिंग वक्फ कॉलेज है, ये 2010 में शुरू हुआ और ये पहला वक्फ इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ से शुरू हुआ था। एक पहल करी गई थी वहां के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों। सर, मेरा उसके बहस में मेरा टाइम थोड़ी लोगे आपके मेंबर नहीं कहते ना, मेंबर के वो मैं उसमें बच्चों के जो है वो टाइम रुक भी गया था। वो टाइम आप होगा 2022 से, जब 2010 से वहां हम बच्चों को 2000 बच्चियां इंजीनियर बनी हैं। क्या कारण है 2022 से वहां कॉलेज के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जाती? ठीक है, क्या धन्यवाद। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नहीं? सर, मैं अपनी बात पूरी कहूंगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, होगा जी, होगा अभय सिंह जी का नाम बोल दिया। बिठाओ इनको, बैठ ये नाम अभय सिंह जी का नाम बोल दिया मैंने। आप बैठो प्लीज। नहीं, आपका टाइम पूरा हो गया था जी। ऐसे नहीं है आफ्ताब जी, एक नियम बनाया हुआ है सबके लिए, वो तो सबके लिए है। आप पेपर दे दें, इस पे कोई बात को नहीं। आप दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। डिप्टी स्पीकर सर, ये मॉनसून का सत्र है और इस मॉनसून सत्र में अब की बार 30% बारिश ज्यादा हुई है प्रदेश में। 8 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां नरमे की, कपास की, बाजरे की, ग्वार की, मूंगफली की फसल जो है 100% खराब हो गई। आज भी बहुत सारा ऐसा इलाका है जो पानी से भरा हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से कहीं ये प्रयास नहीं किया कि उन गांवों से पानी निकाला जाए। अनेक गांव तो जींद जिले के हैं, अनेक हिसार के हैं, सोनीपत के इन्होंने अभी आपके सामने रखे थे। सरसा जिला में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बकरियां वाली गांव है, गुड़िया खेड़ा गांव है, ढूकड़ा गांव है, लुदेसर है, नाथुश्री चोपटा है, तरकावाली है, शाहपुरिया है, सुक्कड़ मंदोरी है, रूपाणा बिश्नोई है, रूपाणा गंजा है, माखो सराणी है, दड़बा कला है और दड़बा रूपाणा है। इन गांवों के अंदर आज भी पानी खड़ा है। आज भी वहाँ जो फसल थी नरमे और कपास की वो खत्म होगी। लोगों ने उसको बुआई करके अगली फसल के लिए अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी स्पेशल गिरदावरी या उन लोगों को कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया कि आपको कोई इसका मुआवजा भी मिलेगा, हम आपका ये पानी निकालेंगे। जिन लोगों ने पानी निकाला गांव से, उन्होंने अपने ट्रैक्टर लगाए, अपना तेल जलाया और वीडियो ब्लॉग से, ये आपके सुनने वाली बात है, वीडियो ब्लॉग से उनको तेल उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने दूसरे ट्रैक्टर दिखा दिए दूसरे आदमी के नाम से कि इसके ट्रैक्टर चले हैं, इसके ट्रैक्टर का तेल का इतना पैसा बनता है, उनको पैसा दे दिया गया। जहां कहीं एक ट्रैक्टर लगाया था वहां 3-3 ट्रैक्टर दिखाए गए अलग अलग गांवों में। आपके नाथुश्री चोपटा ब्लॉक के अंदर, ये चोपटा ब्लॉक के गांव हैं सारे के सारे, इन गांवों के अंदर बाकायदा तौर पे तरकावाड़ी गांव के अंदर जहां सेमनाड़ा है बहुत बड़ा, उसमें हिसार से पानी आता है और उसके ऊपर 3 ट्रैक्टर लगे हुए थे। मैं सबम गांव में गया था, तीनों ट्रैक्टर गांव के लोगों के थे और उन तीनों ट्रैक्टरों ने, गांव वालों ने अपना तेल डलवा करके उस पर मिट्टी डाल करके उस बांध को मजबूत कर रहे थे। उन्होंने मुझे शिकायत करी कि हमारे यहाँ एक जेसीबी दिखाई गई है और 3-4 ट्रैक्टर दिखाए गए हैं जिनकी पेमेंट हो रही है और यहाँ पे वो धरातल पे कहीं पे भी नहीं है। आप इस चीज पे जरूर, पहले भी आई थी अब भी है, नहीं मैं कहूँ भी शिकायत है, फिर इस पर भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। उसके अलावा एक नया काम शुरू हो रखा है पूरे प्रदेश के अंदर, वो भी आपके पंचायत डेवलपमेंट से भी इनके दोनों से जुड़ा। क्या हुआ? टाइम हो गया जी।
बड़ी जल्दी वो आप भी। वो तो फिर है ही 3 मिनट अरे में कोई काम की बात है। सबके लिए जी। कोई नहीं, 1 मिनट सिर्फ 2-4 सेकंड लेता हूं। मेले लगा रखे हैं आपने, पशु मेले जी, और उस पशु मेले के अंदर भी यही सिस्टम बना रखा है, सड़कों के ऊपर बैरियर लगा दिए। मेरा इलाका जो है राजस्थान और पंजाब दोनों से सटा हुआ है। डबवाड़ी से लेकर के इलाहाबाद की सड़क के ऊपर पहुंच गया नाका, 500 रुपए 1500 रुपया एक पशु का वसूल। बैठो यार, बैठो। अगर कोई गाड़ी में है आप तो उसका 3100 रुपया वसूल करते हैं। भाई मैं मेरा धन्यवाद लेके जाऊं, मेरी मर्जी है। इस तरह की लूट। बलबीर सिंह जी। उनका नंबर है, कोई बात नहीं, आप बैठो तो बैठो। इंदुराक्ष। बलबीर सिंह जी आप बोलिए, आपका टाइम शुरू। बैठकर भाई, आपका टाइम शुरू है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। उनका टाइम खराब ना करें। टेम नहीं जी, आगे डालिया जी, इनका नंबर है उनका। आगे चला गया जी सर। मैं नहीं सर, टेम आगे डालिया जी। इंदुराज जी आप बैठिए प्लीज। आप ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे जैसे मर्जी खड़े हो जाओ ना। आप जिनका नंबर है वो बोलेंगे। प्रयास कर रहे, मैं दावे के साथ कह रहा कि 10 साल में आप एक बार का प्रयास दिखा दो ऐसा कि जब स्पीकर ने ऐसा प्रयास किया होगा मेंबरों को बुलवाना। मैंने जब एक सिस्टम बनाया है, अध्यक्ष की जिद है कि मैंने मेंबरों को बुलवाना, उसके बावजूद आप इतराज कर रहे। आप बलबीर सिंह जी मैं अगला नाम बोल रहा हूँ, आपका रह जाएगा कि अगर आपने आप बोलिए। ऐसा प्रयास करे हो। आप बोलिए। धन्यवाद आपका जी। मेरे हल्का इसराना में गांव मतलोडा और गांव नारा सर, स्पीकर सर, ये तो फिर मेरा बैक करो जी, 1 मिनट तो वैसे बोलो, आप कंटिन्यूस रखो। बोलने क्या जी, 3 दिन में नंबर पड़े जी, अपना 25 सेकंड ऐसे काट दी सर। चलो। हाँ स्पीकर सर, मेरे हल्का सराना में गांव नारा, गांव मतलोडा बसासत के अंदर एक तालाब है, और उस तालाब में इतना पानी भर गया है कि घरों में गलियों में पानी चला गया। वहां 3 स्कूल हैं, करीब 1000 बच्चे वहां पढ़ते हैं, और उनमें करीब 600 लड़कियां हैं जो उस पानी से गुजर कर जाती हैं। मेरा ये निवेदन है, उसका हल करा जाए। सरकार का आज तक ध्यान वहां नहीं गया। ठीक इसी प्रकार मेरा आपसे निवेदन है, मेरे हल्का सराना में गांव बांध में एक स्कूल है, गांव से 1 किलोमीटर दूर है, उसमें हमारी छोटी बहनें, हमारे भाई पानी से गुजर कर जाते हैं, और उस स्कूल के अंदर ना तो लड़कियों के लिए ना लड़कियों के लिए उसमें शौचालय भी नहीं है, बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने इस बारे में मंत्री जी से, हाँ जी, मैंने इस बारे में शिक्षा मंत्री जी से फोन पर भी 2 महीने पहले बात की थी, और मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि आपके इस गांव के स्कूल के अंदर रास्ता भी बनवाया जाएगा और शौचालय भी बनवाया जाएगा, परंतु आज तक उसमें कुछ नहीं बना, समस्या ज्यों की त्यों है। और मैं एक बताना चाहता हूं, इसी सदन के अंदर मैंने पिछली बार अपना प्रश्न लगाया था कि जो पानीपत से रोहतक हाईवे जाता है, इसराना से गुजरता है, इसराना फ्लाईओवर के दोनों तरफ पानी खड़ा रहता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है। पानी के अंदर गड्ढे हो गए हैं सड़क पर, लोग वहां से जब गुजरते हैं उसमें छोटी व्हीकल जो है वो गिर जाती है, कार भी नहीं जाता है, लोगों का सामान भी खराब हो जाता है, तो उसका भी आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मैंने ये भी प्रार्थना कई बार की है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, गांव मतलोडा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कन्या महाविद्यालय बनाया, ITI बनवाई, तहसील बनवाई, PHC बनवाई, पावर हाउस बट्टा बनवाया, बहुत काम वहां की, और हल्के में विकास कार्यों के लिए और भी बहुत सी ग्रांटें वहां थी। परंतु आपकी सरकार ने गांव मतलोडा में और इसराना में 8 साल के अंदर एक बस स्टैंड भी आपकी सरकार से नहीं बना। और आपके मैं लगभग 4 बार सदन में बोल चुका कि मतलोडा के अंदर बस स्टैंड नहीं है, वहां करीब 50 गांवों का आना जाना है, वहां महिला शौचालय भी नहीं है। मैंने आपके माध्यम से प्रार्थना की थी कि आप कम से कम शौचालय बना दे, आपकी सरकार ने वो भी नहीं बना। आप धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरी विधानसभा में एक 4 लेन की रोड बल्लभगढ़ तिगांव से मझावली की हालत बहुत खराब है, उसके टेंडर की दिक्कत आ रही है, उसमें टेंडर जल्दी किया जाए और उनको जिससे हमें ये रोड मिल सके। एक हमारी रोड
बुड़ैना से तिगांव 4 लेन की, इसका टेंडर हो चुका है, पर फॉरेस्ट की एनओसी 1 साल से नहीं आ पा रही है। एक हमारे गांव तिगांव के लिए बाईपास, एक हमारे गांव तिगांव के लिए बाईपास रोड जो सेक्टर 8 मिर्जापुर नीम का होती हुई तिगांव के लिए इसकी डीपीआर रिपोर्ट बनाई जाए, जिससे एक जो हमारे गांव तिगांव में जाम लगता है उससे निजात मिल सके। एक हमारे कुछ गांव जो पल्ला, सेतपुर, बसंतपुर की कॉलोनी है जो नगर निगम में आती है, उनमें रोड और सीवर पानी का काम रुका पड़ा है, वो भी पूरा किया जाए। एक उस हमारे सेक्टर है 37, 30, 31 अशोका, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, इनमें सीवर ब्लॉकेज का काम है, क्योंकि सीवर लाइन बहुत सालों पहले डली थी, उसका दोबारा से सीवर लाइन नहीं डाली जाए। एक हमारे यहाँ सराय स्कूल में 6000 बच्चे हैं, उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, उसकी नई बिल्डिंग बनाई जाए। ग्रेटर फरीदाबाद जो हमारा नया शहर बसने जा रहा है, उसकी रोड, सीवर, पानी और पानी की लाइन के लिए अलग से फंड दिया जाए। कुछ हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड जो हमारी विधानसभा में आती हैं, उनके टेंडर भी जल्दी करवा दिए जाए। हमारे कुछ गांव नगर निगम में गए हैं, उनका जो एफडी का पैसा, जो अभी पंचायत का पैसा था एफडी में है, उनका पैसा उन्हीं गांवों के विकास कार्यों में लगाया जाए। उन गांवों में सीवर लाइन, बारात घर और सड़कों का और पानी निकासी का काम के लिए वो पैसा लगे। सभी गांव में जोड़ जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, उनके लिए भी पानी निकासी के लिए अलग से फंड दिया जाए, जिससे वहां से पानी निकाला जाए। हमारे गांव तिगांव में भी पानी निकासी के लिए अलग से फंड दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गांव है, एक कस्बा है। और एक हमारे यहाँ बड़ौली और पहलादपुर गांव जो अभी नगर निगम में गए हैं, इनके 200-300 घर जो 20 से 30 साल पहले बने हुए हैं, वहाँ काफी लोग रहते हैं और उनको तोड़ने के ऑर्डर दिए गए हैं। वो सेक्शन 4 से पहले बने हुए हैं ज्यादातर। एक सफाई कर्मचारी की भी कमी है। धन्यवाद नागर जी, हो गया टाइम। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी। मैं सदन का ध्यान एक ऐसे विषय पर दिलाना चाहता हूं कि कभी चौधरी देवीलाल ने जो वृद्धावस्था पेंशन शुरू की, उस समय चौधरी देवीलाल से पहले मुख्यमंत्री हुआ करते चौधरी बंसीलाल जी, और हम उस समय राजनीति में नहीं थे। लेकिन जब वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की बात आती थी तो निर्वर्तमान सरकार ये कहती थी कि यदि अगर वृद्धावस्था पेंशन होती तो चौधरी बंसीलाल बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मैं ही बना देता। लेकिन चौधरी देवीलाल हम सुना करते हम राजनीति में नहीं थे, एक ही बात कहते थे कि भाई वृद्धावस्था पेंशन लिख के मैं नीचे देवीलाल साइन कर दूंगा और वो पेंशन बन जाएगी। और वो पेंशन बनी, वो पेंशन ज्यों की त्यों चलती रही। फिर दोबारा कांग्रेस सरकार आई, उस समय फिर कंडीशन लगाने की कोशिश की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की। आपके अनुसार वही वृद्धावस्था पेंशन का सर्वे हुआ, कंडीशन लगी 2012 के अंदर 50,000 जिसकी इनकम है उसकी पेंशन बंद कर दी जाए। लेकिन जब 2014 में हमारी सरकार बनी, हमने भी उसी पैटर्न को अपना लिया, हमने थोड़ी सी कंडीशन बढ़ा दी। हम भूल गए कि चौधरी देवीलाल ने जो वृद्धावस्था पेंशन लागू की थी उसका मकसद ये नहीं था कि अकेला पैसा देना, वृद्धों को सम्मान देने का भी उनका तात्पर्य था। तो इसलिए जो आज हमारी सरकार जो ये कंडीशन लगा रही है कि 2 लाख की इनकम वालों की सबकी पेंशन काट दी जाए, ये वृद्धावस्था सम्मान पेंशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। इससे सम्मान भी मिलता था, परिवार में सम्मान मिलता था, उसको हौसला मिलता था वर्द को। अब मेरे पास हर महीने जो है इतने पैसे पॉकेट में आएंगे, कोई लड़की आएगी, कोई जमाई आएगा, कोई और आएगा, वहां मैं इसको यूज कर लूंगा, मेरे पास हर महीने आने हैं। रही बात कंडीशन जो 2 लाख की लगाई है, वो 2 लाख की कंडीशन कैसे तय करेंगे? एक समय तो किसान तो मारा गया,
किसान के ऊपर आपने लगा दी, इतनी एकड़ जमीन होगी उसकी पेंशन काट दी जाएगी। अभी 3 साल बयाना साहब ने कहा 3 फसलें नहीं हुई, तो उस क्या करेगा वो? तो इसलिए जिस मंशा के साथ, जिस तरीके से चौधरी देवीलाल ने वो पेंशन बनाई थी, मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है किसी भी प्रकार की किंतु परंतु न करके उसी तरह पर इस पेंशन को, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन को लागू रहने देना चाहिए। ये मेरी आपसे अनुरोध है। मेरे हल्के की बातें तो रह रही हैं, लेकिन ये सबसे मेरे हल्के से ज्यादा इंपॉर्टेंस बात है। और रही बात जमींदार की, एक जमींदार किसान करता है सब्जी खेती। सब्जी खेती कहाँ होती है? जहां पर मीठा पानी हो। एक किसान करता है धान और कणक की खेती, उसका क्या आता है? तो इसलिए जो किसान जो है, राम कुमार गौतम जी, किसान वर्ग किसान है। धन्यवाद साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। नहीं वो तो वो बोल रहे हैं दादा क्या करेगा भाई, दादा का बड़का कि मैं है ही नहीं, अगला कहेगा जुगर करना पड़ेगा। बोलो गौतम जी, आप बोलो गौतम जी, बोलो। स्पीकर नहीं, मेरे नहीं, मुझे कंपनसेट, ही विल कंपनसेट मी, आई होप। देखिए डिप्टी स्पीकर कर देंगे इनकी, कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी ने 3.25 साल पहले लिख के फैसला किया था कि 23 और 28 सेक्टर पंचकूला के इनमें गग्गर का जो मुआवजा जो गलत लोगों को दे दिया, वो उसका भार उन पर नहीं डलेगा। उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस यहाँ 5 महीने पहले कहा कि बिल्कुल गलत लोगों को दिया गया, गग्गर का बिल्कुल नहीं डालेंगे मुआवजा 23 से 28 सेक्टर के इनहेबिटेंट्स। लेकिन 5 महीने हो गए, लगता है चीफ मिनिस्टर की कोई मानता ही नहीं अफसर। 3.25 साल पहले लिख के दे दिया, 5 महीने पहले फ्लोर ऑफ दिया, उसके दिया। एक आदमी फाइल दबा के बैठा है। दूसरा, हुड्डा साहब के समय में आज से 16 साल पहले भर्ती करे थे 3-3 हजार में बेचारे ये डिग्गियों में। फर्ज तो इनका बनता था 8 साल सरकार रही पक्के करके जाने का, लेकिन 16 साल हो गए आज बेचारे। अब कहते हैं कौशल रोजगार निगम में डाल देते हैं, इनको बेचारों को खत्ती में डाल दो। 16 साल हो गए, अब पक्का करना चाहिए। अब उनको कौशल रोजगार निगम में नहीं डालना चाहिए। दूसरा हमारे बाकी तो सब जगह बोर के लिए सरकार ने कहा फ्री बोर करेंगे जहां पानी से ट्यूबवेल डूब गया, लेकिन बास और नारनौंद और सिसाई में कहते हैं इसमें नहीं करेंगे, इसमें भी करना चाहिए। इनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक ये आरओ स्कूल, मॉडल स्कूलों में भर्ती हुई थी, 5 साल में कहता पक्के कर देंगे, अभी तक बेचारे पक्के नहीं करे, वो रुड़ते फिर रहे। और 1500 जेबीटी टीचर बाकायदा कोर्ट की परमिशन से उनके इंटरव्यू हुए थे। अब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये नाजायज है, उनका ही फैसला कैसे वो भर्ती हुए थे। ये भी सरकार को देखना चाहिए। जमीनें बेच के बेचारे, खूट बेच के शहरों में बच्चे दाखिल करा दिए, बर्बाद हो जाएंगे अगर वो बेचारे उनको निकाल दिया तो। दूसरा एक स्टाफ नर्स की एडवर्टाइज। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।